वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी का लेसन नंबर 3 मधुमक्खी और तितली इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे मधुमक्खियों ने मिलकर तितली की जान बचाई, उस तितली की जान बचाई जिसे अपने रूप पर बहुत घमंड था। तो इस पाठ का हमारा उद्देश्य है कि कैसे छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं आपस में मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। उसी तरह हम लोगों को भी एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए और एक दूसरे के काम आते रहना चाहिए। तो चलिए हम इसके बारे में आगे इस लेसन में पढ़ेंगे। कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं ऊपर। अभ्यास के लिए शब्द: नर्म, नाजुक, फुदकती, ढूंढता, इकट्ठा, सूरजमुखी, तितली, बंदूकी, मधुमक्खी, कुश, डांट कर जाऊं। अब शुरू करते हैं हम पाठ को। एक थी मधुमक्खी, प्रातःकाल सूरज से पहले ही काम पर चली जाती। बहुत सारे और न्यारे न्यारे काम थे उसके। फूलों को ढूंढना, उनका रस मधुरस इकट्ठा करना, उसे लेके अपने छत्ते में आना और छत्ते के कोशों में बैठे में उसे जमा करना, फिर उड़कर खेतों में बगीचों में जाना। वह दिन भर काम में लगी रहती, किसी से बात करने का समय भी नहीं था उसके पास। एक थी तितली, बड़ी ही मनोहर और रंग बिरंगी। एक दिन भर फूलों पर नाचती, कभी एक फूल पर बैठती तो थोड़ी ही देर में नाचती फुदकती दूसरे फूल पर बैठ जाती। उसे अपने पंखों पर बड़ा ही घमंड था। इतने नर्म, नाजुक और रंगीन पंख देखकर बच्चे भी तितलियों के पीछे पड़े रहते। एक दिन की बात है, सूरजमुखी के फूल पर बैठी थी। बड़ा सा फूल था, एकदम सूरज जैसा, गोल और पीला। तभी मधुमक्खी वहां आ गई, एक और बैठकर रस चूसने लगी। तितली को क्रोध आ गया, डांटते ही बोली, तुम यहाँ क्यों आई? दूर हो जाओ यहाँ से। मधुमक्खी ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप रस पीती रही। तितली ने कुछ डांट कर कहा, अरे सुनती नहीं हो क्या? मैं कह रही हूँ चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। क्यों चली जाऊं? मधुमक्खी ने पूछा। इसलिए कि यह फूल मेरा है। फूल तो सूरजमुखी का है, पर इस पे पहले मैं आई थी। मैंने इसे ढूंढा था, इसलिए ये मेरा है। ठीक है, पहले तुम बैठी, फिर मैं बैठ गई। इतना बड़ा फूल है, इस पर तो बहुत सारी तितलियां और मधुमक्खियां बैठ सकती हैं। मधुमक्खी ने समझाया। तितली बोली, मुझे मधुमक्खियां पसंद नहीं, काली काली छोटी छोटी मधुमक्खियाँ। मुझे देखो, इतने सुंदर पंख हैं मेरे, लाल पीले पंख, बंदूकी वाले पंख, और मेरे आकार में भी तुमसे बड़ी हूँ। तुम्हारी तरह शोर भी नहीं करती। मधुमक्खी ने कहा, तुम्हारे तो पंख सचमुच बड़े अच्छे लगते हैं, तुम्हारा रूप अच्छा लगता है, पर मुझे अपना रंग बिरंगा रूप भी अच्छा लगता है। उसने बोला। जब वो वहाँ पे आके बैठी, जो मधुमक्खी थी, दो मधुमक्खी और एक तितली की, दो लोगों की बातें हो रही हैं, तो वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि हमने अब तक पढ़ा कि उसको बहुत घमंड था। जो मधुमक्खी थी बहुत ही ज़्यादा मेहनती थी, वो मेहनत करती और सारा दिन अपने कामों में लगी रहती। जैसे कि हमने पढ़ा यहाँ पे कि वो जगह जगह जाती, रस इकट्ठा करती, वापस लाती, उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर एक दिन उनको ये सूरजमुखी का फूल मिला, यहाँ पे वो बैठी आकर, तो इस तितली ने उसको डांटा और बोला, चली जाओ यहाँ से, जो भी हमने अभी पढ़ा। और वो उनकी क्या बातें हो रही है तो वो हम पढ़ रहे हैं। तो जैसे उसने उसको बोला, अपने रंग के बारे में, रूप के बारे में बताया, उसने उसके रूप का अपमान किया। अब हम आगे पढ़ते हैं। मधुमक्खी ने कहा, तुम्हारे पंख तो सचमुच अच्छे लगते हैं, तुम्हारा रूप अच्छा है, पर मुझे भी अपना रूप रंग भी अच्छा लगता है। तितली ने कहा, तुम गंदी हो, अब बहस मत करो, चली जाओ। तभी सूरज के खेत में कुछ बच्चे आ गए। जैसे ही उन दोनों की बातें हो रही थी तो देखा कि छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे दौड़ते हुए सूरजमुखी के खेत में आ पड़े। उन्होंने उस सुंदर तितली को देखा, उसे जाल में फंसाकर पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगी। तितली जान बचाने के लिए भागने लगी, पर वहाँ भागकर जहाँ भी बैठती बच्चे वहीं पहुँच जाते। मधुमक्खी ने देखा तितली संकट में है, ये बच्चे तो उसे मार ही डालेंगे, उसे बचाना चाहिए। मधुमक्खी ने अपने पंख को रगड़कर एक खास तरह की आवाज़ निकाली
उसे सुनते ही खेत में अलग अलग फूलों पर बैठी हुई सारी मधुमक्खी वहां पहुंची और बच्चों को घेर लिया। बच्चों अपनी जान बचा के भागे। तो जैसे देखा उन्होंने, जो भी उनकी वहाँ पे तब बहस हो रही थी फूल पे बैठने के लिए, पर जैसे ही उस मधुमक्खी ने देखा कि वो संकट में है, उसकी जान खतरे में है, तो उसने अपनी सारी मधुमक्खी जो भी उसकी फ्रेंड थी सबको उसको एक आवाज़ करके बुलाया उनमें, क्योंकि एक यूनिटी थी, मीन्स एकता थी। उन्होंने उसको बुलाया और उसकी जान बचाने के लिए वहाँ पे आ गए। तो जैसे ही बच्चों ने देखा इतनी सारी मधुमक्खी थी, क्योंकि बच्चे मधुमक्खी से डरते हैं कि काट लेगी तो दर्द होगा, वैसे ही वो उनसे देख के वहाँ से भाग निकले। अब तितली ने चैन की सांस ली, फिर बोली, बहनों, यदि तुम लोग बच्चों को ना भगाती तो मैं मारी ही जाती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तुम लोग मुझे अपना मित्र बना लो। मधुमक्खी ने कहा, बहन, मित्र तो हम बन जाएंगे, पर तुम्हें मधुमक्खियाँ पसंद ही नहीं है। तितली ने दोनों पंख ऐसे मिलाए जैसे प्रणाम कर रही हो, फिर बोली, मुझे क्षमा कर दो, मेरी वह भूल थी। सब खुश होकर अपने अपने काम में लग गए। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और अपने ऊपर कभी भी किसी बात को लेके घमंड नहीं करना चाहिए कि मुझे ये चीज़ आती है तो उसका हमें घमंड करें और दूसरों को का अपमान करें कि वो ऐसा है, या रंग से, रूप से, किसी भी चीज़ से किसी का हमें अपमान नहीं करना चाहिए और अपने रूप पे घमंड नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए बोला है कि हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए। मिलजुल कर रहने से जो मुश्किल से मुश्किल जो घड़ी होती है वो भी हम दूर कर सकते हैं। जैसे बच्चे आए, बच्चों ने उसका जान का खतरा था तो सारी इकट्ठी हो गई और वहाँ पे आकर बच्चों को उन्होंने भगा दिया तो उसकी जान बच गई। तो अब ये लेसन आपका पूरा हो गया, इसकी रीडिंग भी। तो कैसा लगा आपको ये लेसन मुझे बताना कमेंट करके कि आपको ये लेसन की स्टोरी जो थी आपको पसंद आई कि नहीं आई। अब नेक्स्ट है इसके शब्दार्थ है। फर्स्ट शब्द है आपका सूर्योदय, मतलब सूरज का उगना। इकट्ठा, टू कलेक्ट मीन्स एकत्रित करना। मनोहर, आकर्षण मीन्स चार्मिंग, सुंदर। क्रोध, गुस्सा होना। क्षमा मतलब माफ़ी मांगना। मित्र, दोस्त। मधुरस, फूलों का रस। संकट, मुसीबत। नाजुक, कमज़ोर। बंदूकी, छोटी रंगीन बिंदियाँ। प्रणाम, नमस्कार। ये आपके शब्द अर्थ हैं। कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी हैं साथ में, तो ये आप लोगों को जैसे दिए गए वैसे ही आप लोग नोटबुक में कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। मधुमक्खियाँ दिन भर क्या करती थी? मधुमक्खियाँ दिन भर फूलों से रस चूसकर अपने छत्तों तक उसे लाती थी। तितलियों के पंख कैसे होते हैं? तितलियों के रंग बिरंगे होते हैं। तितलियाँ किस फूल पर बैठी थी? तितली सूरजमुखी के फूल पर बैठी थी। तितली को बच्चों ने कैसे भगाया? तितली को बच्चों से कैसे किसने बचाया? तितली को बच्चों से मधुमक्खी ने बचाया। मधुमक्खी से किसने क्षमा मांगी? मधुमक्खियों से तितली ने क्षमा मांगी। नेक्स्ट है किसने कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? दूर हो जाओ यहाँ से। तितली ने। फूल तो सूरजमुखी का है। तितली ने। तुम गंदी हो, अब बहस मत करो, चली जाओ। तितली ने। नेक्स्ट है दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं आपको, हेल्पिंग वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इनको देख के फिलअप करना है। मधुमक्खी प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ही काम पर चली जाती थी। तितली को अपने पंखों पर बड़ा घमंड था। तितली सूरजमुखी के फूल पर बैठी थी। सूरजमुखी के फूल पर तो बहुत सारी तितलियां और मधुमक्खियां बैठ जाती हैं। तितली ने दोनों पंख ऐसे मिलाए जैसे प्रणाम कर रही हो। नेक्स्ट है दिए गए प्रश्नों के उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। मधुमक्खी सूर्योदय होते ही कहाँ जाती थी? काम करने। तितली को किस बात का घमंड था? सुंदर पंखों का। कौन सूरजमुखी के फूल पर आई थी? तितली। किसने तितली को बच्चों से बचाया? मधुमक्खियों ने। नेक्स्ट है इसके क्वेश्चन आंसर्स। मधुमक्खी को किससे बात करने का समय भी नहीं था, ऐसा क्यों? मधुमक्खी को किसी से बात करने का भी समय नहीं था क्योंकि वह सारा दिन अपने कामों में लगी रहती थी। तितली को अपने आप पर घमंड क्यों था? तितली को अपने सुंदर पंखों पर घमंड था।
तितली को मधुमक्खियों क्यों पसंद नहीं थी? तितली को मधुमक्खियाँ पसंद नहीं थी क्योंकि वह काली काली छोटी छोटी होती हैं। बच्चे उस तितली को क्यों पकड़ना चाहते थे? बच्चे उस तितली के सुंदर पंख को देखकर उसको पकड़ना चाहते थे। अंत में तितली ने मधुमक्खी से दोस्ती कर ली। तितली ने मधुमक्खी से दोस्ती कर ली क्योंकि मधुमक्खी ने तितली की जान बच्चों से बचाई थी। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए। अब इस लेसन कंप्लीट हो गया आपका थर्ड लेसन। इसको आपको अच्छे से रीडिंग करनी है और इसको लर्न करना है तो और आपको अपनी नोटबुक से भी इसको कंप्लीट करना है। तो अब आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आपको ये पार्ट समझ आया या नहीं आया। कोई भी आपको डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। अब हम फिर मिलेंगे अगले लेसन के साथ।